प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में सभी उपस्थित प्रियजनों को मेरा जय मसीह। और आज का एक दिन, नया दिन परमेश्वर ने हमें दिया है और हम इस नए दिन के लिए हमें अपने सभी श्रोतागणों को हम हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना करते हैं। और हम परमेश्वर को भी, अपने परमपिता प्रभु यीशु मसीह को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने यह मुझे एक और बार फिर से अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जो है मतलब लेकर के वचन के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपने श्रोतागणों के सामने उपस्थित होने पाए। सो आइए, आज का वचन जब हम देख रहे थे सार्थक जीवन का 30वें भाग में हम देख रहे थे टाइप ऑफ रेस्ट का पहला भाग कंप्लीट किया था, और आज हम लोग टाइप ऑफ रेस्ट का दूसरा भाग सार्थक जीवन के 31वें कड़ी में हम इन बातों को सीखेंगे। सो आइए इस वचन को हम मनन करते हैं, जहाँ पर पौलुस उसका इब्रानी उसका 4 अध्याय और उसका जो है वो 9 पद में लिखा है। वो कहते हैं कि अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। हम यहाँ पर इस बातों को देखते हैं कि संत पौलुस इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर के प्रबंध के बाहर जितने भी विधिवाद व्यवस्थाएं अर्थात सांसारिक या सामाजिक या मनुष्य के द्वारा बनाई हुई वह कर्म कांड की व्यवस्था किसी भी प्रकार से करने के द्वारा किसी भी मनुष्य को उसके उद्धार तक नहीं ले जा सकता, अर्थात उनके अपराध या पाप को क्षमा नहीं कर सकता या उन्हें अनंत जीवन का भागीदारी नहीं बना सकता या स्वर्गीय संतान का अधिकारी नहीं बना सकते हैं। सो इसलिए हम यहाँ पर इन बातों को देखते हैं। जब हम यहाँ पर पाते हैं कि जो संत पौलुस के द्वारा लिखा हुआ इसका इब्रानी 4 का 9 के अनुसार हम यहाँ पर देखते हैं कि अतः परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है। इसका मतलब है कि उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों से विश्राम जो है वो किया। जब हम इब्रानी 4 अध्याय और उसका 10-11 पद में हम यहाँ पर देखते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया था। हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उसके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस इस बात को बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए आइए हम उस विश्राम में प्रवेश करने का जो है प्रयत्न और प्रयास करें। और यहाँ पर देखते हैं शब्द का पहला उल्लेख जो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 2-3 पद में वहां पर आया है। और वहां पर इस प्रकार से हम पढ़ने के बाद जानते हैं कि जहाँ परमेश्वर ने संसार की रचना करने के बाद जो है उन्होंने विश्राम किया और उसे विश्राम करने की आवश्यकता नहीं थी। उसने बस अपना काम बंद कर दिया, लेकिन उसने मनुष्यों के लिए विश्राम के दिन के रूप में 7वां दिन को जो है वो अलग रखा। इसके लिए हिब्रू शब्द जो है वह सब्त है, एक ऐसा दिन जिसे परमेश्वर ने पवित्र बनाया है। जब हम निर्गमन का पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसका 8 से 10 पद में जब आते हैं, वहां पर परमेश्वर ने जो मूसा को जो ऑर्डर दिया था, इस्राएलियों से कहा गया था कि सब्त के दिन को पवित्र मानकर स्मरण करो, उस दिन तुम कोई काम न करना। सब्त को पवित्र रखने का मतलब था कि यह सुनिश्चित करना है कि इस सप्ताह के बाकी दिनों से अलग रखा जाए। हम यहाँ पर देखते हैं कि बाकी जो हम 6 दिन तक जो अपना काम काज करते हैं, उस काम काज को करने के द्वारा हम 7वां दिन इसलिए अलग है कि 7वां दिन हम क्या करते हैं, हम विश्राम करते हैं, अर्थात उस दिन में परमेश्वर की आराधना करते हैं। यानी परमेश्वर के विचारों को हम अपने विचार में रखते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को हम अपने
इच्छा के द्वारा उसका उनका पूरा करते हैं। और इसीलिए वह दिन को जो है अलग किया गया, अर्थात सांसारिक काम 6 दिन तक और ईश्वरीय आज्ञा जो है 1 दिन, सप्ताह का पहला दिन। और इसीलिए उस दिन के विषय में कहा है कि सप्त के दिन को पवित्र मानकर स्मरण करो, उस दिन तुम कोई काम न करना। सप्त को पवित्र रखने का मतलब था कि यह सुनिश्चित करना है कि सप्ताह के बाकी दिनों से अलग रखा जाए। इसके अलावा यहूदी कानून के तहत यहूदी लगातार खुद को परमेश्वर के लिए स्वीकार्य बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे सभी विषयों का पालन नहीं कर सकते थे, जैसे पशु बलि और पाप बलि की स्थापना करना। हम वहां पर देखते हैं कि वो पाप बलि और जो है वो पशु बलि की जो स्थापना जो है मतलब वो उस प्रकार से नहीं कर सकते थे। इसलिए की गई थी ताकि लोग क्षमा और निरंतर संगति के लिए परमेश्वर के पास आ सके। मीन्स वहां पर जो पाप बलि और पशु बलि की जो व्यवस्था की गई थी, जो स्थापना की गई थी, वह इसलिए किया गया था कि मनुष्य जो है परमेश्वर के पास अपना अपराध और पाप को क्षमा पाने के लिए वो कंटिन्यू जो है लगातार परमेश्वर के साथ संगति कर सके। वे पाप के लिए अस्थायी उपाय जो है मतलब थे, पाप के लिए अस्थायी उपाय थे। यीशु में अंतिम बलिदान की एक छाया, इब्रानी 4 अध्याय उसका जो है हम वहां पर जैसा उसका 9, 10, 11 तक में पढ़े। हम इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसका एक पद को जब हम पढ़ते हैं वहां पर हम देखेंगे इब्रानी उसका 10 अध्याय और उसका 1 पद को। वहां पर लिखा है कि क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उस समय की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के द्वारा वह कभी भी मनुष्यों को वह जो है वो क्या सिद्ध नहीं कर सकता था। सो इसलिए जब हम उसका 12वें पद में जब हम वहां पर देखते हैं वहां पर भी लिखा है, परंतु वह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हम यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन के विषय में। सच में जो पुराने नियम की व्यवस्था थी, पशु बलि अर्थात पाप बलि, उसके द्वारा एक अस्थायी रूप से परमेश्वर के साथ संगति करने का अचूक व्यवस्थाएं थी, जिसके द्वारा हम यहाँ पर जब देखते हैं पौलुस इस बात को बताते हैं इब्रानी 10 अध्याय 1 में कि वो सब करने के बावजूद भी जो है वो बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती है ना। लेकिन हम इस सिद्धता में जब हमें बढ़ना है तो इस सिद्धता में बढ़ने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि वह परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और प्रभु यीशु मसीह संसार में आने के बाद जो है उन्होंने अपना ही जीवन कलवरी क्रूस पर समर्पित करके अपना ही जीवन बलिदान करने के द्वारा जो है वो इस बात को जो है पूरा किया। यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं यहूदी अपने मसीहा के आने के लिए तरस रहे थे जो पाप के बोझ से एक अस्थाई विश्राम प्रदान करेगा। सच में प्यारे भावन, हमारा परमेश्वर जो अपने जीवन, अपने लहू और अपने मांस शरीर के द्वारा उन्होंने हम पापियों के लिए जो अस्थाई जो है मतलब वो विश्राम प्रदान करने वाला परमेश्वर है। मसीह के बलिदान में प्रायश्चित के यहूदी श्रम से विराम था। यीशु ने सब कुछ क्या किया, उन्होंने कलवरी क्रूस पर जो है उन्होंने चुका दिया। विश्वासी अंततः परमेश्वर और पाप के लिए उसके पुत्र प्रावधान में विश्राम कर सकते थे।
और कोई जो है उसके लिए दूसरा विकल्प नहीं था। परमेश्वर ने जो पाप से अज्ञात था उसे पाप ठहराया ताकि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। ये बातें हम दूसरी कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 21 वचन में हम वहां पर पढ़ते हैं। और इसलिए यहाँ पर देखते हैं कि सत्य के विश्राम को विश्वासियों को उनके शारीरिक श्रम से राहत देने के लिए डिजाइन किया गया था, है ना, डिजाइन किया गया था। लेकिन साथ ही यीशु लोगों को कामों के द्वारा उद्धार पाने के लिए किसी भी प्रयास से राहत देने के लिए जो है वो क्या था, वो इस संसार में वो आया था। पौलुस अनुग्रह करते हैं कि वे यीशु द्वारा प्रदान किए गए इस शब्द के विश्राम में प्रवेश करे और पश्चाताप और विश्वास के माध्यम से उसकी ओर मुड़े। हम यहाँ पर देखते हैं कि दो उनके पास आने के लिए सिर्फ दो बातें हैं जो पिछले भाग में भी मैं जिक्र किया था कि विश्वास और पश्चाताप के द्वारा ही हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं और अपने परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से हम अपने जीवन में किए गए उन पापों से क्षमा प्राप्त करके हम उस अनंत विश्राम को अर्थात या आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं। वचन स्पष्ट है कि यीशु ही सत्य के विश्राम में प्रवेश करने का एकमात्र तरीका है, क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसने परमेश्वर की पवित्रता, उसकी पवित्रता, व्यवस्था और पाप के लिए प्रायश्चित की आवश्यकता को पूरा किया है। हम देखते हैं कि और कोई विकल्प नहीं था जिसके द्वारा हमारा मनुष्य समाज या हमारा परिवार या हम खुद का व्यक्तिगत इस संसार के में होने वाली उन पापों से मुक्त हो सकते थे। सो सच में प्यारे भाई बहन, हम आज जो इस रेस्ट ऑफ टाइप ऑफ रेस्ट का जो तीसरा भाग है, हम इसमें इस बात को देखने पाए कि वह महान परमेश्वर जो पाप से अज्ञात था उसी को हमारे लिए वो क्या पाप ठहरा ताकि हम उसमें धार्मिकता हो करके क्या करें, हम धार्मिकता ताकि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, है ना, परमेश्वर के उस विश्राम दिन में प्रवेश करने के लिए। यह जो दूसरा जो भाग है उसमें हम इस बात को देखते हैं कि वह परमेश्वर हमारे लिए जो पाप से अज्ञात था, जो हमारे लिए इस संसार में आए और वह हमारे पापों को लेकर कलवरी क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान कर दिया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और एक बार फिर से हम यहाँ पर देखते हैं कि वह परमेश्वर किस प्रकार से हमारे जीवन को और आपके जीवन को बचाने के लिए इस संसार में जो है वो आए। और हम वहां पर देखते हैं कि इसके लिए जरूरी है परमेश्वर की उपस्थिति में आश्रय युक्त विश्राम को प्राप्त करना। जब हम देखते हैं कि एक निर्गमन उसका 33 अध्याय उसका 14 पद में जब वहां पर देखते हैं कि मूसा ने किसी एक सवाल के जवाब में उन्होंने यहोवा ने उत्तर दिया कि मैं आप तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। पुराने नियम में परमेश्वर जो है वो हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर था और वह हमें विश्राम देने वाला परमेश्वर थे। परमेश्वर ने वफादार मूसा से कहा कि वह उसकी उपस्थिति की अपेक्षा करे। इस संदर्भ में लोगों को निर्गमन में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि वे फिरौन के पकड़ से मुक्त हो गए थे, फिर भी उन्हें दशकों तक जो है चलने वाले कठिन जंगल से होकर यात्रा करनी पड़ी थी। वादा किए गए देश में प्रवेश करने से पहले उन्हें खतरों, सूखे और भूख का सामना करना पड़ा था। उन्हें मूसा को आश्चर्य हुआ कि वह परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करने के लिए कैसे सक्षम हो सका, जबकि वह बोलने में निपुण नहीं थे, जबकि वह शारीरिक रूप से भी निपुण नहीं थे। लेकिन वहां पर हम देखते हैं वह इस प्रकार संभव हो सका, इसलिए संभव हो सका कि परमेश्वर उसके साथ वादा किया हुआ
परमेश्वर साथ थे। सो इसलिए जब हम निर्गमन उसका 33 अध्याय और उसका 1 से लेकर के 3 पद तक जब हम वहां पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से और जो है वो बताया गया है। आइए हम निर्गमन उसका 33 अध्याय और उसका 1 से लेकर के 3 पद तक हम लोग देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तो उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा, जिसके विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक, याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा, और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होकर न चलूंगा, ऐसा न हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। हम प्यारे भाई जब पहले उधर देखते हैं 33 अध्याय उसका 14 पद में, वहां पर जो है इस प्रकार से लिखा था कि हम जब 33 अध्याय उसका 14 पद में देखते हैं, वहां परमेश्वर ने कहा है कि यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो उपस्थिति थी वह सप्त के समय में वह उन अपने प्रजाओं के साथ और जो है उनकी संगति होता था, लेकिन उनके पाप के कारण जब हम देखते हैं यहाँ निर्गमन 33 अध्याय और उसका 1, 2, 3 पद में हम देखते हैं कि वहां पर उनके हठीले होने के कारण जो है परमेश्वर से अलगाव उत्पन्न हो गया, वह अलग हो गए थे। और इसीलिए हम यहाँ पर इस बातों को देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि वह उनके शत्रुओं को निकालने के लिए उनके बीच नहीं जाएगा, क्योंकि वे लगातार एक जिद्दी हठीले लोगों की तरह उसकी अवज्ञा कर रहे थे। लेकिन जब हम उसका 3 से 14 के बीच में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं कि एक अंतर जो है पैदा हुआ, और उस अंतर में जो है यहाँ पर देखते हैं कि वो 12 से 13 पद में जो है मूसा ने प्रार्थना परमेश्वर से किया, और उसके बाद जो है उसने लोगों के लिए मध्यस्थता करते हुए अपनी ईमानदारी की अपील की, उसने दया की, भीख मांगी, और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने मार्ग सिखाने के लिए जो है मतलब कहा था, और उसने परमेश्वर को याद दिलाया, यह राष्ट्र आपके लोग हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि वहां पर जो परमेश्वर ने जो वायदा किया, वह उस वायदे में जो कुछ परमेश्वर ने बताया था अपने प्रजा के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति, हम वहां पर इस बात को देखते हैं। सो यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों की यात्रा में अपनी उपस्थिति का वादा करके जवाब दिया, और उसने उस वायदे को विश्राम में के फीते से बांध दिया। जब हम निर्गमन उसका 33 का 14 पद में आते हैं, वहां विश्राम के लिए हिब्रू शब्द जो नवाच है, जिसका अर्थ है आराम करना, बस जाना, बने रहना, विश्राम करना, आराम करना, शांत रहना। क्या हम सभी यही नहीं चाहते? यह जानना कि हम अकेले नहीं हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मविश्वास से बस जाएं और उसकी उपस्थिति की छत्र छाया में आराम करें। हमारा परमेश्वर की यही इच्छा है। दुर्भाग्य से विद्रोही, अविश्वासी, अवज्ञाकारी इस्राएली परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने से असफल रहे, लेकिन परमेश्वर अभी भी अपने लोगों को विश्राम के स्थान पर बुलाता है, और जब हम उन पापों से निपटते हैं जो उसके साथ हमारी संगति करने से रोकते हैं, तो हम वह विश्राम को प्राप्त कर लेंगे, और हमारी संगति जो है परमेश्वर के साथ होगी, और हम विश्राम, और जिस विश्राम की तलाश में है, वह विश्राम हमें परमेश्वर के साथ संगति करने से प्राप्त होगी। और सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम करना
है, ये धन्य बात है। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं एक बार फिर से आप सबों से नम्र निवेदन करता हूँ, यदि आज का ये टाइप ऑफ रेस्ट का जो दूसरा भाग हमने मनन किया, और उस मनन में हमने देखा निर्गमन का उसका 33 अध्याय, उसका 1 से लेकर के 14 पद तक में। पहले हम 1 से 4 पद में मैंने देखा किस प्रकार से जो है वो जो अपने हठीले स्वभाव के कारण वह अलग हो गया। दूसरे भाग में मैंने देखा मूसा के द्वारा परमेश्वर के साथ की गई प्रार्थना जो है उस अंतर को समाप्त किया, और अंतर समाप्त ही नहीं हुआ बल्कि परमेश्वर ने उनको संपूर्ण रीति से उस देश में होने के लिए, जाने के लिए दे दिया, और संगति में बने रहने के लिए भी दे दिया। और इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। ये उस समय की सिर्फ बातें नहीं है, वह परमेश्वर आज भी हमारे और आपके लिए निरंतर उपलब्ध है, हर समय उपलब्ध है, और निरंतर वे कार्यरत है। आइए हम उस महान परमेश्वर को एक बार फिर से धन्यवाद और स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा